देखने में बाहर के लोगों को ये स्पिरिचुअल लाइफ जो है, ये भक्तिमय जीवन जो है, ये नीरस लगता है, बोरिंग लगता है। और वो जो जीवन है वो रंग बिरंगा, चमचमाता, माया देवी की लाइटिंग्स बड़ी बड़ी, हाँ नहीं ऐसी लाइटिंग्स होती है ना पब्स में, डिस्कोथेक्स में, बड़ी अच्छी लगती है देखने में, लेकिन वो बहुत टॉक्सिक है अंदर से। हम अभी कुछ दिन के लिए बाहर गए थे, यद्यपि वो तीर्थ दर्शन था, लेकिन मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मुझे मायापुर में आकर ही शांति मिलती है। यद्यपि हम लोग गए थे धाम, मैं धाम का नाम नहीं लूँगी, अपराध हो सकता है, तो गंगा का किनारा वहाँ भी है, गंगा का किनारा यहाँ भी है, लेकिन यहाँ जैसे गौर हरि के प्रेम की छाँव है वहाँ नहीं है। यद्यपि गौर हरि वहाँ भी गए थे, लेकिन ये गौर हरि की आविर्भाव की भूमि है। तो ऐसी गौर भूमि को छोड़ करके संसार में कहीं भी आनंद नहीं आ सकता। इस गौर हरि की भूमि में जगह जगह प्रेम ही प्रेम है। भक्तों के सानिध्य में प्रेम, डीटी को दर्शन करो तो प्रेम, आनंद, सेवा में प्रेम, कहीं सेवा मिल जाए छोटी तो प्रेम। अब कोई बोलता है कि सेवा का फल क्या? अरे भाई सेवा ही फल है। आपने भजन किया, साधन किया, धामवास किया, उसका फल ही सेवा है, सेवा ही फल है। हाँ, तो सेवा के माध्यम से प्रेम, मतलब कण कण में केवल प्रेम। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप जो है यहाँ पर दोनों का कंपैरिजन करना चाह रहे हैं। मैं किसी धाम से किसी धाम का कंपैरिजन नहीं कर सकती, मेरी उतनी सामर्थ्य नहीं, मेरी उतनी औकात नहीं। मैं बस अपना अनुभव बता रही हूँ कि ये जो मायापुर धाम है ना, ऐसा सुख कहीं नहीं है भूमि पर, क्योंकि श्रीमती राधा रानी के द्वारा बसाया हुआ है ये मायापुर धाम। श्रीमती राधा रानी के प्रेम का स्वरूप है। श्रीमती राधा रानी बहुत आह्लादित हुई तो उन्होंने विचार किया कि मुझे श्याम सुंदर को कुछ देने का मन है, कुछ मैं उनको दे दूं, कुछ उनके लिए समर्पित कर दूं। ऐसा भाव श्रीमती राधा रानी के हृदय में उत्पन्न हुआ, आविर्भूत हुआ। तो श्रीमती राधा रानी का वो भाव, वो आह्लाद मायापुर के रूप में स्थापित हो गया पृथ्वी पर। तो ये मायापुर और कुछ नहीं, श्रीमती राधा रानी के हृदय का प्रेम ही है। तो इसी भूमि पर क्यों आए